सुमार कहे भी ना बने, दिल में नावे बिना सुमार। ताहे मुश्किल तो पड़ी, पड़िया दिल में विचार। ताथे मुश्किल तो पड़ी, पड़िया दिल में विचार। वर्णन करना भी है और दिल में संतोष भी होना है। लेकिन दिल में संतोष इसलिए नहीं हो रहा है कि पूरी तरह वर्णन नहीं कर पाते हैं जितनी आत्मानुभूति करती है, इसलिए मुश्किल पड़ गया। और कितना बड़ा बोलो या कितना सुंदर बोलो, कितना चैतन्य का बोलो, इसलिए थोड़ा सा उदाहरण देते हुए हृदयंगम कराने की कोशिश की। जैसे चेतन की अनुभूति करनी हो तो उदाहरण दिया जाता है कि एक जिंदा आदमी और एक शव पड़ा हो, मुर्दा आदमी। जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क है? जिंदा का चेहरा में एक जो रोना है, एक जो प्रकाश, एक जो नूर है, वो जो मुर्दा में नहीं है। मुरझाया हुआ फूल और फ्रेश फूल को देखें, सूखा हुआ वृक्ष देखें और एक ताजा फलदार वृक्ष को देखें। और एक जिंदा प्राणी और एक मरा हुआ प्राणी को कुछ न कुछ फर्क तो अनुभव करता है। ऐसे परमात्मा का सद्गुण संपन्न परमात्मा के विषय में एक गुण अगर चेतन को देखा जाए तो ब्रह्म जी कहते हैं यहाँ का जो मरने वाला शरीर के साथ जो चेतन में भी कुछ दर्शन तो हो रहा है, तो परमात्मा तो अमूर्त पुरुष दिव्य और दिव्य अमूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतर उपनिषदों ने कोशिश किया है कि परमात्मा बाहर से भी अंदर से भी चैतन्य। कहने का मतलब उनका शरीर और धाम और स्वरूप भी चैतन्य है, जिसमें मुरझाने वाला गुण, जिसमें सड़ने वाला गुण, जिसमें मरने वाला गुण, ऐसा न होते हुए भी संपूर्ण सांगो पांगो गुणों में इंद्रिय विचार का लीला के तंतु सब जो है चैतन्यमय है। नॉर्मली हमारी साधना में जब हम परमात्मा के चिंतन करते हैं, सत्य चिंतन करते हैं, तो आत्मा का गुण में वो नैनम चिंतन शस्त्राणी है, नैनम दहती पावक है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन वो निराकार है। निराकार में ही ये संभव है, ऐसा बोलते हैं। राणा जी बोलते हैं निराकार होना जरूरी नहीं है। चिरादित्यम किशोरांगम परे धामी विराजितम स्वरूपम सचिदानंद लिखा है, तो स्वरूप होते भी सच्चिदानंद होता है, सच्चिदानंद होते हुए भी निराकार नहीं होता है, सच्चिदानंद होते हुए भी वो शुद्ध साकार है, संपूर्ण सामग्रियाँ हैं। आपने फूल देखा, मुरझाया हुआ गुण देखा, परमधाम के फूल बाग में मुरझाया हुआ गुण नहीं है। यहाँ पेड़ देखे, फलदार देखे तो फिर मरा हुआ देखे, ऐसा गुण नहीं है। साधारण की एवरग्रीन जो है वो अनंत प्रकाश चैतन्यवान वृक्ष हैं, डालियाँ हैं, झूलाएँ हैं। मरने को देश में बैठ करके सभी तरह मरने का गुण मत डालो। इन सभी गुणों से परे परम धाम का, परमात्मा का धाम का आनंद है। इसीलिए तो तुम इसीलिए तो
इसीलिए तो वो गुण पर बात हो रही है। तो निराकार होने से तो क्या हुआ? निराकार होना जरूरी नहीं है अखंड होने के लिए। अखंड स्वरूप अस्थिर आकार है, अखंड स्वरूप है। इस तरह से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं प्यारे सुंदर साथी। तो आइए ऐसे चैतन्य स्वरूप को श्रृंगार करें अपने हृदय में। अब चलते हैं धनी की श्रृंगावती आत्मा के चिंतन के द्वारा चरण प्रसूरत के। आपने इससे पहले वाले के 70वां चौपाई, तो आगे के चौपाई में हमने देखा है कोमल चरण अंगुरी, जैसे 67 चौपाई में कहा, और चरण तली कोमल। तो भाव उसमें अनंत अनंत भाव से आप रख सकते हैं। तो एक आधा घंटा समय में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा संकेत। जैसे यहाँ पर 67 जब कोमल और चरण आता है, तो हम आशिकी में हैं कमल और कोमल और चरण देखते। तो धनी का चरण इतना कोमल है, लेकिन वहाँ तो धरती भी चैतन्य, वो भी सेवा के लिए तत्पर है। इतने कोमल चरण को और भी नरम हुए बिना तो सेवा नहीं होता है। तो धरती कितने नरम होकर के धनी को स्वागत करती हो। एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ होता है, तो उसके ऊपर गर्मी भी करके पंखा लगा हो, तो पंखा देते समय पूरा फुल से में पंखा देने लगे। माँ बाप क्या बोलते, कितना बड़ा पंखा दिया, कितना ज़्यादा हवा दिया, इसे स्किन में असर करता है। बच्चों का ऐसा थोड़ी धीमी करके हवा देने में भी थोड़ा हम ध्यान देते हैं, क्योंकि बच्चा का स्किन नरम होता है। तो धीरे से पंखा डोल करके मक्खी भगाने तक ही कितने कॉन्शियस है हम एक शरीर में, तो नरमाई को देखते हैं। वही पंखा हाथी को लगा तो भालू को लगा तो उसको तो रंग भी हिलता हूँ, तो वहाँ तो फुल स्विंग में पंखा देते। तो सिद्धार्थजी महाराज का वजूद चैतन्य सूरत इतना नरम कि हवा के झोंके भी सोच करके आती है कि धनी को कितना शीतलता। परब्रह्म परमात्मा को क्या शीतलता करना, तो स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध है इसलिए तो हवाएं सोच करके आती है। ये लीला ही उल्टा पुल्टा है। ये आस्तिक तो आस्तिक है, लेकिन शुद्ध साकार सिद्धांत को जो परामर्श प्रेम रखना भक्ति का मार्ग रखो ना, इतना आसान से जीव अंतस्करण उठा नहीं सकता है, और बुद्धि प्रवेश करा ही लेता है, या तो आलसी के कारण, या तो झंझट के कारण, या तो बहुत विद्वता के कारण, ओवरलॉजिकल। तो इस तरह से चरण कमल सूरत के आपका सूरत जी के स्वरूप के जो चरण को दर्शन कर रहे हैं, तीन अंगों के भूषण को आप दर्शन कर रहे हैं। ऑलरेडी कोमल चरण है, ऑलरेडी कोमल चरण सुगंधित है, ऑलरेडी कोमल चरण नरमाई है, चेतनता है, सुगंधित है। तो अब उसमें अगर हम भूषण पहनाते हैं हम अपने दिल से, या भूषण स्वयं आगे जा करके राज्य को चरण को भूषित करना है, तो कितना सोच समझ करके उन अंगों में जा करके सेवा देती है। भूषण, इन अंगों के भूषण। इसीलिए धन्य था तीसरा लिपि में कहा, तीसरी लिपि में कहा रूहन लेसी शोभा विचार के। हाँ बोला, रूहन इन जो सामग्रियां मैं दे रहा हूँ, भूषण दे रहा हूँ, और
चरण तो उसमें चरण तो धन के हैं ही, लेकिन जो भूषण की जब बात आ रही है तो सामग्री तो दे रहा हूँ, पहना रहा हूँ, लेकिन मेरे सुनने वाले आत्मा है रूहलेसी शोभा विचार है। ये शोभा को विचार करके ही हृदय में हृदयंगम करना होगा। इसलिए रूहलेसी जाके उसे अरस में तन, जिन्होंने एक बार अपने आप को अरस का तन में प्राप्त किया है, यानी अपने परात्म में उठे हैं। परात्म में उठने के लिए तो नींद को छोड़ना पड़ेगा। सोया हुआ व्यक्ति नींद टूटी तो जागृत में रहना। ऐसे ही ये संसार का साकार निराकार व्याकार हद व्यर्थ सब पार करके गई हुई कोई अपने चैतन्य स्वरूप को दर्शन की हो तो ही आत्म विचार करके मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे श्रृंगार की बात कर रहा हूँ, तो समझेंगे करके बोल। इसलिए उसे शोभा, तीनों अंगों के भूषण की शोभा के विषय में यही वास्ते कहे सागर। ये सागर सागर करके मैंने इसीलिए कहा सागर सागर। यही वास्ते कहे सागर शोभा नावे माहे सुमारा। इस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है, इसीलिए सागर सागर कर दिया। अब धरती में सबसे बड़ा चलने वाले पवित्रता में सब में सागर ही है सबसे बड़ा। इसलिए सागर शब्द प्रयोग किया हूँ, नहीं तो शोभा सागर भी ना लगे, नहीं तो ऐसी शोभा है सागर शब्द से भी उस निर्णय नहीं होता, मतलब उससे भी न्याय नहीं होता है। कितना हर चीज में अपरमापार जो शोभा है, जो चैतन्य जो सुगंध है, सागर सागर शोभा भी ना लगे शब्द में ना आवे शोभा अपार, से लास्ट में बोलना पड़ता है, शब्द में नहीं आता। सागर शोभा न लगे शब्द में, न आवे शोभा अपार। इस तरह से समझना चाहिए सुंदर साथी जी। अब आगे कहते हैं जो शोभा कही हक की ऐसी हादि की जान। देखना आनंद का मात्रा बढ़ रहा है, मीठे मीठे नौले रंग है ना, तो प्रस्तुति का ढंग देखिए। इस तरह से चिंतन करें।